अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 से हम देखेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोला जा रहा है जिसका शीर्ष भी दिया हुआ है। चलिए इसके शीर्ष को हम दर्शाते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ए जो है वह है 2 3, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 और बी का है 4 7 यानी x में 4 है और y में 7 है। चलिए यहाँ ले लेते हैं 4 7, ये हो गया b का कोऑर्डिनेट। c का कोऑर्डिनेट है 6 2, यहाँ से ये 6 है और यहाँ पर ये 2 है, 6 2। देखिए ये ऊंचाई जो है वह 3 का है, इसलिए हमको 2 लेना पड़ा, तो इससे थोड़ा सा कम ऊंचाई पे। चलिए अब हम इसको मिला देते हैं। जब इसको मिलाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। ठीक, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन से कि जब भी एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन से तो वह हमारा अक्ष पर एरिया निकलेगा, और अक्ष पर जो एरिया निकलेगा वो चाहे तो x अक्ष हो या y अक्ष हो, किसी भी दो अक्षों के सहारे ही हम इंटीग्रेट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ निकालना है ट्रायंगल का एरिया जो किसी अक्ष पे नहीं है, अक्षों के बीच में है। तो फिर ही इनको हम अक्षों से मिला लेंगे, यानी यहाँ से लंब डाला, फिर यहाँ से भी लंब डाल दिया। चलिए फिर यहाँ से भी लंब डाल दिया। अब इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब पी क्यू आर को सम्मिलित करते हुए हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद में इतना जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको जब हम घटा लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा। लिखेंगे चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, इसमें पहले हम ले लें ए पी क्यू बी का एरिया, यानी चतुर्भुज ए पी क्यू बी, और इसमें हम ऐड कर दें बी क्यू आर सी, ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी ये हो गया। फिर अब प्लस में बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, इसका एरिया हमने जोड़ दिया और इसमें से घटा लिया ए पी आर सी को, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए पी आर सी। ठीक है, फिर से हम देखें कि ए पी क्यू बी, इस एरिया को अगर बी क्यू आर सी इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये टोटल एरिया हो जाएगा। इस टोटल एरिया में से अगर चतुर्भुज ए पी आर सी को अगर घटा लेंगे तो हमारे इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। बस इसी मेथड पे हमें चलना है और यही काम करना है। ये देखिएगा, ये जितना एरिया हमने लिखा ये सब अक्षों पर आधारित एरिया है, अक्ष के सहारे ये सब एरिया बना हुआ है। अब हमको ए पी क्यू बी का एरिया निकालना है, ए पी क्यू बी। तो इसके लिए एरिया निकालना है तो हम देख रहे हैं एक्स का जो वेरिएशन है वह 2 से लेकर के कहाँ तक है, 4 तक है, 2 से लेकर के 4 तक। और किस कर्व से घिरा हुआ है, तो ये भी जो स्ट्रेट लाइन है इसी से ये घिरा हुआ है। उसी तरह से बी क्यू आर सी का एरिया हम देखें तो ये किससे घिरा हुआ है, बी सी से घिरा हुआ है। तो जिस कर्व या स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ हमारा क्षेत्र होता है उसका तो हमें इक्वेशन चाहिए। तो अभी हमें फ़िलहाल ए बी का इक्वेशन लेना होगा, फिर ये एरिया निकालने के लिए हमें बी सी का इक्वेशन लेना होगा, फिर इतना एरिया घटाने के लिए हमें ए सी का इक्वेशन लेना होगा। तो अब हम इक्वेशन लेंगे किसका, ए बी का। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी जब हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और 4 7। तो 2 बिंदु से होकर जाता हुआ जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है हम उसको लिख दें। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है या रेखा है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर x2 y2। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। यही इक्वेशन होता है हमारे स्ट्रेट लाइन का। अब इस इक्वेशन के सहारे हम अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए, इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। तो y माइनस y1 यानी y माइनस 7, y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 3 बटा x1 माइनस x2 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 तो x माइनस 4। ठीक है, अब इसको फिर से हम देख लें तो ये हो जाएगा 4 बटा 2 यानी 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2x माइनस 8। ठीक, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी स्ट्रेट लाइन ए बी का ये इक्वेशन है। अब हम लोग उसी तरह से इक्वेशन ऑफ बी सी ले लें, बी सी इक्वेशन ऑफ बी सी, इसका इक्वेशन। तो चलिए, इसको फिर हम x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और c के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अगर हम ले लें तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ठीक, अब ये हो गया 5 बाई माइनस 2 यानी माइनस 5 बाई 2 ये हुआ और x माइनस 4 हुआ। चलिए, हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो माइनस 5x बाई 2 प्लस 5 बटा 2 गुना 4 होगा, तो 4 से 2 कट 2 से 4 कट के क्या हो जाएगा 10, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10। इसलिए y इक्वल टू होगा माइनस 5 बाई 2x प्लस 17। 7 इधर से इधर जाएगा तो 10 और 7 मिलके 17। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये किसका इक्वेशन है, तो बी सी का है। अब हमें निकालना है किसका इक्वेशन, ए सी का। अब इक्वेशन ऑफ ए सी का इक्वेशन क्या होगा, तो ए का हम ए को ले लेते हैं x1 y1 और सी को ले लेते हैं x2 y2। तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। फिर ये हो गया 1 बाई माइनस 4 x माइनस 2। तो फिर इसको हम लिख दें, ये हो गया माइनस 1 बाई 4x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, माइनस 1 बाई 4 है, 2 है, कैंसिल होगा 1 बाई 2। इसलिए y इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1 बाई 4x प्लस 1 बाई 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर होगा माइनस 1 बाई 4x प्लस 7 बाई 2। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा ए बी का, बी सी का, ए सी का इक्वेशन सब हो गया। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम एरिया निकाल लेंगे। देखिए अब वो एरिया कैसा होता है। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, अब जब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो कहाँ से कहाँ तक है, पहले ए पी क्यू बी का एरिया हमने निकाला था। तो ये जो है हमारा आपको हम पहले लिख देते हैं, तो फिर फिगर में पलट के आपको दिखाएंगे। ये होगा 2 से 4, 2 से 4 और y dx। फिर यहाँ पर होगा 4 से 6, फिर y dx, फिर माइनस 2 से 6 y dx। आपको फिर हम इस अपने फिगर को हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल को जो हमने अक्ष से मिलाया इसके शीर्षों को, तो ये चतुर्भुज के टाइप में बटा हुआ है। तो अगर हम
ए पी क्यू बी का एरिया निकाल रहे हैं, ए पी क्यू बी का, तो हमारा जो लिमिट वेरी कर रहा है यानी x का वैल्यू 2 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। ये x में यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 से लेकर के 4 तक ये हमारा x वेरी कर रहा है। फिर जब इसका एरिया निकालेंगे तो 4 से लेकर के 6 तक, ठीक है, बी क्यू आर सी का। फिर से अगर ए पी आर सी का एरिया निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 6 तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग पलटते हैं। अब 2 से लेकर के 4 तक कौन सा इक्वेशन है, 2 से लेकर के 4 तक, तो ये है ए बी का इक्वेशन। और ए बी का इक्वेशन जो है वह है y बराबर 2x माइनस 1, यानी 2 से लेकर के 4 तक होगा 2x माइनस 1 और dx, और फिर 4 से लेकर के 6 तक फिर y dx है। 4 से लेकर के 6 के बीच में है BC का इक्वेशन माइनस 5x बाई 2x माइनस 5 बाई 2x प्लस 17 dx, ये हो गया। फिर अब माइनस, अब 2 से लेकर के 6 तक, अब AC का इक्वेशन है माइनस 1 बाई 4x माइनस 1 बाई 4x, और उसके बाद प्लस 7 बाई 2 प्लस 7 बाई 2x dx। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके लिमिट रखेंगे, लिमिट रख के जिसको जोड़ना घटाना है घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हुआ 23 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम ले चलते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चन में, तो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग ढंग का है, ट्रायंगल वाला नहीं है। इसमें दिया है कि एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक रेखा है x इक्वल टू ए बाई 2, यानी ये सर्किल और इस रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो उसमें छोटा भाग है। तो चलिए इस वृत्त को हम खींच लेते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ये हमारा सर्किल हो गया, ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक ए दूरी होगा, जैसा हम आपको सर्किल खींच करके दिखाए थे पीछे। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ए होगा, तो x बराबर a बाई 2 यहाँ रहेगा। इस तरह से हमको खींच देना है, एक लाइन हो गया। इसमें छोटे भाग का, तो छोटे भाग तो यही है, इसी का एरिया हमें निकालना है। चलिए इसका नाम रख देते हैं A B C D। अब लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 गुना एरिया ऑफ ACDA। ध्यान से देखिए, अब जो ये जो है हमारा एक्सिस है, एक्सिस जो है हमारे इस रिक्वायर्ड एरिया को 2 पार्ट में बांट रहा है, और हमारा इंटीग्रेशन से जब भी एरिया निकलेगा तो अक्ष पर निकलेगा, तो हम अक्ष पर आधारित एरिया या तो ऊपर वाला निकाल लें या नीचे वाला निकाल लें। एक किसी को निकाल करके हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। चलिए 2 गुना एरिया ऑफ ACDA है, तो हम लिख देंगे 2 गुना, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा लिमिट वेरी कर रहा है x में, तो ये हो जाएगा a बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, a तक, और y dx, और y का वैल्यू अपने इक्वेशन से हम लेंगे, तो a बाई 2 ये हो गया, ये a हुआ, और y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम इसको पूरा इंटीग्रेट करके आपको दिखा देते हैं। तो 2 इंटू, अब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए, ये होता है x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, आपको भी इसको याद रखना चाहिए। एरिया में तो सबसे ज़्यादा यूज इसी का पड़ेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो a बाई 2 से लेकर के कहाँ तक है, a तक है। अब हम लोग लिमिट रखते हैं। चलिए तो 2 इंटू तो ये रहेगा
अब लिमिट कैसे रखते हैं, तो ए रखेंगे इसमें, तो a/2 रूट अंडर a² माइनस a² प्लस फिर a²/2 साइन इन्वर्स a/a। हमने अपर लिमिट वो रख दिया। अब लोअर लिमिट रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस, अब फिर इसमें रखेंगे, अब x जगह पर a/2, तो ये हो जाएगा a/4 रूट अंडर a² माइनस a²/4, ठीक है, और प्लस a²/2 साइन इन्वर्स x/a है, तो यानी a/2 होगा, तो a/2a, ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ a² माइनस a² है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये a²/2 रहेगा, और ये साइन इन्वर्स ये x/a है, तो x/a लिखना है, तो a/a ये होगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो हुआ हमारा 0 प्लस a²/2 साइन इन्वर्स 1। ये हो गया अपर लिमिट वाला पार्ट। लोअर लिमिट में देखें तो ये a/4, ये 4a² माइनस a² 3a²/4, यानी अंडर रूट 3a²/4 प्लस a²/2 साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। अब 2 इंटू ये साइन इन्वर्स 1 है, तो π/2 होगा, तो ये a²/2 इंटू π/2 माइनस, अब यहाँ पर अब ब्रैकेट हटा देते हैं, a/4 इंटू रूट 3a/2, ठीक है, फिर माइनस a²/2 साइन इन्वर्स 1/2 है, तो ये π/6, तो π/6 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। फिर हम इसको अब सेट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा πa²/4 माइनस ये होगा रूट 3a²/8 माइनस πa²/12, ठीक है। चलिए अब 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो πa²/2 माइनस रूट 3a²/4 माइनस πa²/6। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 πa² माइनस ये हो जाएगा 3 रूट 3a² माइनस 2 πa², ठीक है। अब 6 πa² में से 2 πa² निकलेगा, तो हो जाएगा 4 πa², 4 πa² माइनस 3 रूट 3a²/12, ठीक है। अब हम a²/12 कॉमन ले लें, या फिर a² ही कॉमन ले लेते हैं। a² अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 π/12 यानी 3 π/4 बचेगा, 3 π/4 माइनस इसमें a² निकलेगा, तो रूट 3/4 बचेगा। यहाँ पर π/4 नहीं, a² निकाला 4 π/3, तो π/3 होगा, गलती कर दिया, π/3 यहाँ होगा, और इसमें कटेगा तो रूट 3/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस करा x अक्ष और वक्र y इक्वल टू साइन x के बीच x बराबर 0 से x बराबर पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो x अक्ष का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और एक वक्र दिया है y इक्वल टू साइन x, और फिर दिया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, ठीक है। तो इसमें मेन जो हमारा कर्व है वो है y इक्वल टू साइन x। चलिए इसका ग्राफ हम खींचते हैं। तो साइन का ग्राफ आप लोग त्रिकोणमिति में देखे होंगे
यहाँ से शुरू होता है ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ पर होता है 0 0 और यहाँ तक ये दूरी कितने का होता है, तो पाई बाई ये दूरी होता है पाई का, यहाँ है पाई 0, यहाँ है 2 पाई 0, ठीक है। लेकिन हमारा जो एरिया लेना है वह लेना है 0 से पाई के बीच में, इतना ही एरिया निकालना है, इतना एरिया निकालना है। तो इसलिए लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ये O है, ये A है, ये B है, इक्वल टू एरिया ऑफ OABA, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, तो 0 to पाई लिख देंगे और साइन एक्स डी एक्स लिख देंगे और जितना एरिया हो जाएगा आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग 30 देख लिए, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं 32 नंबर। देखिए यहाँ पर कर्व जो दिया है y इक्वल टू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये x को दिखा रहा है कि x का डोमेन क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक है x, तो 0 to 1 का रफ आलेख खींचें तथा वक्र और x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। पहले इसका आलेख भी खींचना है। चलिए आपको हम इसका आलेख खींच के दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इरेशनल टर्म है, तो इस इरेशनल पार्ट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा। तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जैसे आपको ग्राफ खींचने का तरीका बताए हैं, चलिए उस तरह से इसको ग्राफ को खींचिए। देखिए यहाँ x पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो इसका जो फिगर होगा वह दोनों अक्षों के सिमेट्रिक होगा। चलिए x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, अब ग्राफ पर हम चल रहे हैं, x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2। अगर x इक्वल टू हम 0 रख देते हैं तो y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा +-2। देख रहे हैं, यानी x 0 तो y का मान +2 भी होगा और फिर से यहाँ पर -2 भी होगा। ये 0 2 और ये होगा 0 -2, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो y का वैल्यू तब 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 0, तो x में 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू -1 भी रखते हैं तब भी y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी यहाँ भी होगा, ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ होगा वो इस ढंग का होगा, ऐसे ऐसे आएगा इस तरह से, फिर इस तरह आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, यानी इलिप्स टाइप का होगा ग्राफ। लेकिन हमारा जो x लेना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में जो हमारा ग्राफ मिलेगा बस इतना ही मिलेगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ इतना ही मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब इतना ही क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकाल लेना है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, वक्र और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो 0 से लेकर 1 तक x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख दीजिए OAB लिख देंगे। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ OABA, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1, ठीक, 2√y dx है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करके आप इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये तो 32 हो गया। चलिए 33 हम दिखा देते हैं आपको। 33 में है y इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x अक्ष, यानी y इक्वल टू 0, कोटियाँ -1 to 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1।
तो हम लोग अब इसका पहले ग्राफ देखेंगे, उसके बाद में तब इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो y इक्वल टू है x मोड ऑफ x, तो y इक्वल टू होगा मोड के डिफिनीसन से x इंटू एक्स, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, फिर होगा x इंटू माइनस एक्स जब x लेस दैन 0, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दें, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जब x लेस दैन 0। अब इसका ग्राफ हम यहाँ देख लेते हैं। इसका ग्राफ जो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने आपको खींच के दिखाया है, क्योंकि x का पावर 2 है तो y के सिमेट्रिक हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे आएगा नीचे में वही ग्राफ। ठीक है, तो अब x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पर हमारा ग्राफ ये हो जाएगा ऊपर वाले का, और 0 से छोटा पर नीचे वाले का ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। यानी मेन जो हमारा ग्राफ हुआ वो ये हुआ और यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1, तो x इक्वल टू -1 ये है x इक्वल टू -1, और ऐसे खींच देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम एक एरिया इसको निकाल करके इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। चूँकि -1 से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, और x के साथ ये भी एरिया बन रहा है और साथ में ये भी एरिया बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ, अब इसका हमको नाम रख देना चाहिए था, नाम क्या रख दें, OABA। ठीक है, तो अब हम लोग OABA को ज़रा हम फिर से देख लें, ये O है, ये O है, ये A है, ये B है। तो अब इसके बाद तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to 1। ठीक है, और y dx, और 0 से 1 के बीच में y हमारा कैसा है, तो x स्क्वायर है, तो 0 to 1 x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारा रिजल्ट यानी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, जो 35 नंबर से है। 34 नंबर वैसा ही है, आपको हम थोड़ा सा समझा दें। 34 है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जो कर्व दिया हुआ है, और x अक्ष है यानी y इक्वल टू 0 है, फिर x इक्वल टू 1 है, फिर x इक्वल टू 3 है। अब इसका अगर आप खींचना है तो देखिए यहाँ पर अगर हम हमारा जो कर्व दिया है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यदि हम x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। अगर y को 0 कर दें, तो x का वैल्यू देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। इससे हमारा x अगर कॉमन निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 4। अर्थात जब x 0 करेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, लेकिन जब हम y को 0 और कर देते हैं तो x का वैल्यू केवल 0 ही नहीं, हमारा 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है और एक 4 मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ को हम कैसे खींचेंगे, आपको रफ फिगर खींच के हम दिखा देते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पर हो गया, फिर x का वैल्यू 4, तब भी y का वैल्यू 0 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ आएगा और यहाँ आके मिल जाएगा, और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 3 के बीच का एरिया निकालना है, तो इतना ही एरिया हो जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to 1 to 3 और y dx। तो 1 to 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में जो हमारा
y होगा वह कितना होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए तो इसका हम इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल लेंगे। अब सेकंड टाइप हम इसके बाद वाले वीडियो में आपको देंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक पहुँचिए किसी तरह से।